नवाज बिलावल मुलाकात में मिसाक जमहूरियत को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। ऐसा निज़ाम चाहते हैं जिसमें जमहूरी निज़ाम को पटरी से न उतारा जा सके। ऐसा निज़ाम अदल हो जिस पर किसी फर्द की बालादस्ती न हो। नवाज शरीफ की ख्वाहिश। दोनों रहनुमाओं का मुआशी बेहतरी के इक़दाम पर इजहार इत्मीनान। पीपल्स पार्टी वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। सेनेटर शहरी रहमान और नवीद कमर शामिल। 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक मुशावरत। सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमेनिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तानी हुक्काम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। और पंजाब असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तलब कर लिया गया। वक्फा सवालात के दौरान कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के मुताल्लिक जवाबात दिए जाएंगे। वजीर तवानाई ने IPPs के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी को उम्मीद की एक किरण करार दे दिया। IPPs मालिकान की मुशावरत से मुआहिदों पर नजरसानी की जा रही है। ओवैस लगारी का बिजली के शोबे में इस्लाहात की जरूरत पर जोर। बिजली की फी यूनिट कीमत 10 रुपए कम होनी चाहिए। बिजली की खरीदो फरोख्त के लिए जल्द इदारा कायम करने का ऐलान। हाफिज नेमुर रहमान ने 5 IPP से मुआहदे खत्म करने को आटे में नमक के बराबर करार दे दिया। हजारों अरब रुपए नाजायज मुआहदों की सूरत में इन IPPs को दिए गए। जो बिजली बन ही नहीं रही उसके पैसे भी अवाम को अदा कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी का 5 IPPs की रकम से अगले ही माह से अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन कमीशन ग्रैंड जिरगे ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को कलअदम जमात से मुज़ाकरात का इख्तियार दे दिया। तमाम सियासी जमातों के कायदीन का अली अमीन गंडापुर पर एतमाद का इजहार। अमन के लिए वज़ीर आला की सरबराही में कायम कमेटी करने पर इत्तेफाक। सूबाई पार्लिमानी लीडर्स कमेटी के मेंबरान होंगे जिससे वफाकी हुकूमत का भरपूर ताउन हासिल होगा। जिरगे ने मुतफ़िक़ा तौर पर वज़ीर आला को जिम्मेदारी दे दी। मामले पर मुशावरत और हिकमत अमली का अमल जल्द मुकम्मल किया जाएगा। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का बयान। जिरगे में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी वज़ीर दाखिला और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। लीगी सदर नवाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और दरपेश मसाइल और आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। मुल्तान टेस्ट में कौमी टीम पर इनिंग्स की शिकस्त का खतरा मंडलाने लगा। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर नाकाम। 82 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। चौथे रोज खेल के अख्ताम पर कौमी टीम ने 152 रन बना लिए। सलमान अली आगा 41 और आमिर जमाल 27 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। अब्दुल्ला शफीक 0, बाबर आजम 5, मोहम्मद रिजवान 10, शान मसूद 11, साई मयूब 25 और सऊद शकील 29 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड की पहली इनिंग की बढ़तरी खत्म करने के लिए पाकिस्तान को मजीद 115 रन दरकार। पाकिस्तान की 4 विकेटें बाकी। मुल्तान टेस्ट की पहली इनिंग्स में इंग्लिश बैटर्स ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। कौमी बॉलर्स को मार मार कर पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्कोर बना डाला। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स 823 रन्स पर डिक्लेयर कर दी। जो रूट और हैरी ब्रूक का कौमी बॉलर्स पर लाठीचार्ज। 454 रन की पार्टनरशिप। ब्रूक की ट्रिपल सेंचुरी। रूट 262 रन बनाकर आउट हुए। बैन डकेट 84 और चैक क्रॉली की 78 रन की इनिंग। 63A से मुताल्लिक 17 मई 2022 का अदालती फैसला आइन के खिलाफ है। अक्सरियती जजेस का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। अक़लियती जजेस की राय को बरकरार रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 63A नजरसानी दरख्वास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया। रवां साल GDP ग्रोथ 2.8% रहने का इम्कान। पाकिस्तान का पावर सेक्टर इक्तिसादी तरक्की में रुकावट बना। बिजली की तकसीम का निज़ाम नाकिस और पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज मसला है। आलमी बैंक की रिपोर्ट।
सऊदी अरब का पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने का ऐलान। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह ने पाकिस्तान को दूसरा घर और दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को इंतहाई अहम करार दे दिया। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के अज़्म का इजहार। पाक सऊदिया ताल्लुकात की तारीख तवील है और दोनों ममालिक स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। पाक सऊदिया बिजनेस फोरम से खिताब में दो तरफा तिजारत के फरोग में SIFC की कोशिशों की तारीफ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आज 27 मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे जो दो तरफा इक़्तिसादी ताउन में अहम संगे मील होंगे। खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह का तकरीब से खिताब। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात को नतीजा खेज करार दे दिया। आर्मी चीफ की सऊदी वफ्द को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए इज्जत और मोहब्बत रखते हैं। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को कानकनी के शोबे में सरमायाकारी की दावत दे दी। पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल। पाकिस्तान जल्द दुनिया की 24वीं मजबूत मईशत बनकर उभरेगा। सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। मईशत, ज़राअत, कानकनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तवील मुद्दती और आजमूदा ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात को तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील किया जाए। सदर आसिफ जरदारी की गुफ्तगू। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम पर कामयाब अमल दरामद के लिए मजबूत पॉलिसीज और मुअस्सर टैक्स निजाम की जरूरत पर जोर। ज़राई शुबे को टैक्स नेट में लाया जाएगा। ग़िज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों के तयन में हुकूमती कंट्रोल खत्म किया जाएगा। NFC अवार्ड पर कोई सवाल कर रहे हैं ना ही रिवर्स कर रहे हैं। आलमी मालियाती इदारे की नुमाइंदा ईस्टर परेस रोइस का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वफाकी वजीर खजाना का हर सूरत टैक्स फ्रॉड रोकने का ऐलान। मुल्क मुआशी महाज पर बेहतर पोजीशन में आ गया। FBR में बेहतरी और तवानाई के शोबे में इस्लाहात मुतारिफ कराई जा रही हैं। टैक्सेस में लीकेज की रोकथाम के लिए डेटा का इतलाक किया जा रहा है। मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन FBR ने टैक्स फ्रॉड करने वालों की गिरफ्तारियों का इंदिया भी दे दिया। शंघाई ताउन तंजीम इलाकाई ताउन पर अहम फोरम है जिसका इस्लामाबाद इजलास में इनेकाद पूरी कौम के लिए बाइस से एजाज है। इंसदाद दहशतगर्दी पर इलाकाई ताउन से खित्ते में अमन को फरोग मिलेगा। समिट खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम संगे मील होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दावा किया कि मुल्क की मईशत से मुतालिक अच्छी खबरें आ रही हैं। मुआशी बेहतरी के समरात अवाम को मुंतकिल हो रहे हैं। चीनी वफ्द की एहसान इकबाल से मुलाकात। कराची में चीनी बाशिंदों पर हमले के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत चीनी शहरियों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह देती है। कराची हमले की मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारान को इंसाफ के कठेरे में लाएंगे। वजीर मनसूबाबंदी की गुफ्तगू। हुकूमत और अवाम की जानिब से वाक़े की शदीद मजम्मत। हलाक चीनी बाशिंदों के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की यकीन दहानी। कल हैदराबाद के बाग मुस्तफा में मुत्तहिदा का इज्तिमा होगा। नौजवान एक नई तारीख रकम करेंगे। खदशा है कि मैदान कम न पड़ जाए। चेयरमैन MKM खालिद महमूद सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में सियासी बहरान की वजह 2018 के इंतखाबी नताइज को करार दे दिया। इस्लामाबाद की ATC ने D चौक पर एहतजाज करने के केस में अलीमा खान और उज़मा खान को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।
इसराइली फौज ने गाजा में मजीद 64 बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की कार्रवाइयां, 4 फलस्तीनियों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। इसराइली फौज के लबनान में मजीद फिजाई हमले, 5 इमदादी कारकुनों समेत मजीद 14 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में 2 इसराइली फौजी मारे गए। मशरिक़ वस्ता पर छाए जंग के बादल मजीद गहरे हो गए। इसराइल का ईरान को मिसाइल हमलों पर मोहलिक और हैरानकुन जवाब देने का ऐलान। हमले की सूरत में साउनी रियासत को धूल की तरह उड़ा दिया जाएगा, ईरानी फौज ने खबरदार कर दिया। ताकतवर तरीन समंदरी तूफान मिल्टन अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया। 195 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से सैकड़ों घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त उजड़ गए, मवासलात का निजाम दरहम बरहम, 5 लाख अफराद बिजली से महरूम। फ्लोरिडा में 2000 परवाजें मंसूख कर दी गईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। स्टील टाउन, गुलशन हदीद, पोर्ट कासिम और मलीर के अतराफ में बरसात। मलीर कैंट, गुलिस्तान जौहर और सफूरा गोट में याला बारी। गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का आगाज। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। 22 बार ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले 38 साला स्पेनिश टेनिस लेजेंड राफेल नडाल का रिटायरमेंट का ऐलान। नडाल नवंबर में डेविस कप में आखिरी मैच खेलकर टेनिस को खैराबाद कह देंगे। राफेल नडाल ने रिकॉर्ड 14 बार फ्रेंच ओपन का टाइटल जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन के टाइटल्स भी ये अपने नाम कर चुके हैं। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आबोताब से जारी। हिस्पानवी कॉमेडी थिएटर पेश किया गया। शायकीन ने हिस्पानवी फनकारों की परफॉर्मेंस पर खूब दाद दी।